श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान राम के विवाह की जो चर्चा चल रही है उसमें जनक जी महाराज जब भगवान राम का चरण प्रक्षालन करते हैं उसका दिव्य स्वरूप क्या है। देखिए भक्तों की तो आकांक्षा ही यही है कि भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाएं, लेकिन वहां तक सब लोग नहीं पहुंच पाते। और जनक जी एक ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि भगवान के चरण प्रक्षालन का उन्हें अवसर मिला। गोस्वामी जी उस दिव्य स्थिति का वर्णन करते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है दुख, और वो सुख पाना चाहता है। तो जो सुख के बाधक तत्व हैं वो कौन है? सबसे बड़ी जो बाधा सुख में है वो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकै न शेष। और कभी ही अगम जी में ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। अहमता और ममता ये जब तक हमारे अंतःकरण में है तब तक हमारे सुख में बाधा रहेगी। तो चरण प्रक्षालन का तात्पर्य है अहमता का समर्पण। और भगवान राम के प्रति जनक जी अहमता का समर्पण ये चरण प्रक्षालन है, और ममता का समर्पण सीता जी का पाणिग्रहण, सीता जी कन्यादान के रूप में। तो आज जो पैर धो रहे हैं तो गोस्वामी जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन के लिए एक रूपक का वर्णन किया। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। कनक कलश मणि कोपर रूरे और सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी और धरे राम के आगे आनी। बर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज पुल ललित तन पुलकावली। क्या तात्पर्य है इसका? गोस्वामी जी संकेत करते हैं जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि। भगवान के चरणों को उन्होंने कमल की उपमा दी और कहते हैं कि ये जो चरण कमल हैं ये मनोज अरिउर के सर में सदैव विराजते हैं। भगवान शंकर का हृदय रूपी जो मानसरोवर है उसमें ये कमल खिलता है। मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के चरण कमल शंकर जी के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो अब जो है अब गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में, शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में ये चरण कमल विराजमान है। तो अब साधक जो है, साधक सोच सकता है कि शंकर जी जैसा हमारा हृदय हो तब हम इन चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करें। माने जिसने काम को जीत लिया, जिसने काम को जला लिया, मनोज अरिउर, शंकर जी काम के विजेता हैं। तो साधक ये सोच सकता है कि काम पर विजय पाएं तब ये हमारे हृदय में ये चरण कमल विराजमान होंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने फिर आश्वासन दिया, जे पद परसी, इन चरणों का स्पर्श करके लही गति रही जो पातकमयी।
अहिल्या का उल्लेख करते हैं। अहिल्या इन चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गई, उसके जीवन में अपवित्रता आ गई थी। तो ये चरण कमल शंकर जी के हृदय में तो विराजमान रहते ही हैं, लेकिन जिसके जीवन में भी इसका स्पर्श हो जाता है, वो चाहे जितना पातकमय हो, वो पवित्र हो जाता है। और फिर गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि कर मधुप मुनिमन जोगी जन जे सेई अभिमति गति लाहें। अब ये कमल की जो बात की गई, तो कमल में 3 चीजें हैं, पराग, मकरंद और सुगंध। और अहिल्या ने उस कमल का पराग प्राप्त किया। कमल में जो कण होते हैं धूल जैसे, वो पराग है, और अहिल्या उस पराग को लेकर के गई। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। तो अहिल्या की जो दिव्यता है, धन्यता है, वो तो अपने को शंकर जी के बराबर कहती है। उसकी सारी ग्लानि, उसका सारा दैन्य, उसका जो अंतःकरण में कुछ भी नहीं बचा। वो कहती है कि आज आपने मुझे शंकर बना दिया, यह लाभ शंकर जाना। तो भगवान के चरण कृपा से, साधना से मिलते हैं वो शंकर। साधना की पराकाष्ठा तो शंकर जी हैं, पर कृपा की पास पराकाष्ठा अहिल्या है। अहिल्या के पास स्वयं चल करके गए, तो वो साधना से मिलते हैं, कृपा से भी मिलते हैं। तो अहिल्या ने उन चरण कमलों का पराग प्राप्त किया। और शंकर जी के सिर में जो गंगा है, वो क्या है? मकरंद जिनको शंभुशिर, उन चरण कमल का मकरंद गंगा है। और सुगंध क्या है? कर मधुप मुनिमन जोगी जन जे सेई अभिमति गति लाहें। उस कमल में जो सुगंध है, भगवान के चरणों की जो सुगंध है, वो मुनियों को आकर्षित करती है। तो सुगंध मुनि, मकरंद शंकर जी और पराग अहिल्या। गोस्वामी जी इसका संकेत करते हैं। तो जनक जी का सौभाग्य ये है कि उन्होंने पराग, मकरंद और सुगंध तीनों प्राप्त किया। ये लोग अलग अलग प्राप्त करते हैं, पर जनक जी को भाग्य भाजन कहा गोस्वामी जी ने। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। लोग भाग्यवान होते हैं, लेकिन भाग्य जिसमें रखा जाता है। जनक जी तो महानतम, हमारी सृष्टि के महानतम, हमारी संस्कृति के महानतम व्यक्ति हैं। तो जनक जी की महानता ये है कि उन्होंने भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन किया और अपना जो जीवन है वो धन्य किया। और जनक जी की विशेषता एक और है, गोस्वामी जी ने उस विशेषता को लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि करि बर विनय ससुर सन्माने, और पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। अपने ससुर का सम्मान किया विनती करके भगवान ने, और उन्हें पिताजी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की जो श्रेणी है, उसी श्रेणी में माना। अब देखिए, ये 3 महापुरुष पिछड़ गए जनक जी से। दशरथ जी तो मनु के रूप में जब मांगते हैं तो यही मांगते हैं, क्या कि सुत विषयक तव पद रति होई, मोहि बड़े मूढ़ काहे किन कोई। आपके चरणों में मेरी रति हो। लेकिन प्रभु ने ये दशरथ जी को दिया नहीं। क्यों? कि जब आप पिता बनना चाहते हैं तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। तो मैं आपके चरणों में प्रीति करूंगा और आप करेंगे तो कैसे मर्यादा चली जाएगी। तो दशरथ जी को वो सौभाग्य नहीं मिला।
विश्वामित्र जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी भी यही चाहते हैं कि हमें भगवान के चरणों का दर्शन हो और चरणों में प्रीति है। तो विश्वामित्र जब चले, विश्वामित्र जी तो क्या सोच करके चले कि एहू मिस देखो पद जाई और कर बिनती आनव दो भाई। इसी बहाने, मांगने के बहाने जाऊंगा और भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी जब पहुंचे तो भगवान राम ने चरणों के दर्शन नहीं दिए। क्या? भय मगन देखत मुख शोभा और जनु चकोर पूरन शशि लोभा। विश्वामित्र जी को दर्शन दिया अपने मुंह का कि महाराज आप हमारे गुरु हैं और मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, तो आप वात्सल्य की दृष्टि रखिए, आप हमारे मुंह को देखिए, मैं आपका वात्सल्य प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु हैं तो गुरु के नाते आपकी कृपा, आपका वात्सल्य। और देखिए विश्वामित्र जी उनके चरण प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी का सौभाग्य क्या है? गोस्वामी जी ने संकेत किए, जब गए भगवान राम और लक्ष्मण तो वो कहते हैं कि जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जब जाप विरागी ते दो बंधु प्रेम जनु जीते और गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। तो गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं वो। तो गुरु जी को भगवान के चरणों तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला विश्वामित्र जी को, और वशिष्ठ जी को भी नहीं मिला। वशिष्ठ जी की तो अंतिम मांग ही यही है। जब लीला का स्मरण होने लगा तो वशिष्ठ जी आए भगवान राम के पास और उन्होंने कहा कि नाटक तुमने भी बहुत अच्छा खेला और मैंने भी बहुत अच्छा नाटक में अपना पाठ निभाया। अब भगवान के तो गुरु हैं वो, लीला में प्रत्यक्ष, वो बोले नहीं, कुछ मुस्कुराते रहे। लेकिन भगवान राम से कहते हैं कि इस नाटक में मैं तुमसे बाजी मार ले गया। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम ईश्वर हो, लेकिन तुम मेरे चरणों को धोकर के मेरा चरणोदक पीते रहे और मैं तुम्हें पिलाता रहा। अब मेरा नाटक कितना सफल होगा कि जानते हुए भी मैंने ये किया। अब इसके लिए मैं एक वरदान मांगता हूं। नाथ एक बार मांगो, राम एक बार, नाथ एक बार मांगो, कृपा कर देहु और जन्म जन्म पद कमल कबहु घटे जनु नेहु। जन्म जन्म में आपके चरणों से स्नेह न घटे। लेकिन वशिष्ठ जी को यह सौभाग्य नहीं मिला। भगवान के चरणों तक पहुंचने का सौभाग्य सिर्फ जनक जी को मिला। तो भगवान राम कहते हैं कि आप बड़े के बड़े बने रहे, आप हो उसी श्रेणी में, पिताजी की, वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की श्रेणी में, लेकिन आपने ऐसा नाता जोड़ा कि चरणों तक पहुंच गए आप। तो करिबर विनय ससुर सनवाने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। तो ये जनक जी सौभाग्यशाली महापुरुष हैं, भगवान के जो चरण धोते हैं और जो भी भगवान के चरणों का स्मरण करता है, अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन की सारी गंदगी, उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। केवट ने धोया तो केवट दावा करता है कि नाथ आज मैं काह न पावा और मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे दोष मिट गए, मेरे दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई और मेरे अंतःकरण की जलन मिट गई। भरत जी के अंतःकरण में जलन है तो वो कहते हैं कि आपन दारुण दीनता सबई कहो शिरुनाय और देखे बिन रघुनाथ पद जे कह जरनी न जाए। तो जिसके अंतःकरण में अशांति है, जलन है, दोष है, दुख है, दरिद्रता है, वो भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करें, भगवान के चरणों तक पहुंचने का प्रयास करें। और भक्त के जीवन की तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और जनक जी का सौभाग्य ये है कि सीता जी की जो प्राप्ति हुई तो भगवान वहाँ स्वयं चल करके गए और जनक जी को ये सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए
और जनक जी ने धोए, और जनक जी वशिष्ठ जी से, दशरथ जी से और विश्वामित्र जी से इस संबंध में बाजी मार ले गए। यही उनकी महानता है। बोलिए सियावर।